नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में राजधानी देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी। अलग अलग देश में आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है। सम्मेलन में तमाम देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें अलग अलग देशों के एक्सपर्ट भी अपनी राय देने के लिए उपस्थित होंगे। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन ने अपने संदेश में आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कामों के बारे में अपने विचार रखे हैं। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए निवेशकों को लुभाने और राज्य में बड़े निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार शाम दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे, जहां उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार 4 अक्टूबर को बड़े उद्योगपतियों के बीच मुख्यमंत्री का रोड शो होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के नामी उद्योग वासियों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हाल ही में लंदन दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बड़े उद्योग समूहों के साथ 12,500 करोड़ के करार के MOU साइन किए थे। बाबा केदार के दरबार में भक्तों का हुजूम दर्शकों के लिए उमड़ रहा है। घंटों दर्शकों दर्शन के लिए भक्तों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। पिछले साल के मुकाबले टूट सकता है रिकॉर्ड। 16 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने का अनुमान। भैया दूज पर बंद होंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। देश विदेश से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। भीड़ को लेकर दर्शन पर फिलहाल के लिए रोक। 16 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने का अनुमान। भैया दूज पर बंद होने हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। देश विदेश से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। भीड़ को लेकर दर्शन पर फिलहाल के लिए रोक। देहरादून में उमड़ा भक्तों का सैलाब। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर देहरादून से है। 9 लाख से अधिक मरीजों का हुआ मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है इलाज। सरकार खर्च कर चुकी है 1700 करोड़ रुपए की राशि। देहरादून से खबर। 9 लाख से अधिक मरीजों का हुआ मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है इलाज। 1700 करोड़ की राशि मुफ्त इलाज को लेकर राज्य सरकार ने की खर्च। मुफ्त इलाज को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। जन स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध। हर साल 5 लाख फ्री इलाज की है सुविधा। लाभार्थियों को मिल रहे हैं संतोषजनक फीडबैक। लाभार्थियों के मिल रहे हैं संतोषजनक फीडबैक। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को कुर्सी संभालने हुए 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे बड़ी कमी कांग्रेस की माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पॉलिटिकल डिसीजंस है, इसको कांग्रेस अपने हिसाब से ही लेगी। साथ ही करण माहरा ने यह भी कहा है कि हमारे जिला और महानगरों के अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी है। करण माहरा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव से कई सबक लिए हैं, जिससे हम आगे के लिए प्रेरणादायी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं इस पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद और कलह चल रही है वो सामने ना आ जाए, इसका भांडा ना फूट जाए, इसलिए कार्यकारिणी का गठन करने की हिम्मत कांग्रेस नहीं जुटा पा रही है। सही कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता। उनके प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी के 1-1.5 साल का उनका कार्यकाल हो गया।
उसका विस्तार करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनके एक विधायक के द्वारा किस तरह से उपद्रव मचाया गया, उनको वो हिम्मत नोटिस देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है वो सबको मालूम है और इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी का विस्तार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और साथ ही जो कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है उसको कहीं और उसका भंडाफोड़ न हो जाए, इसलिए इसको लेकर के वो मुझे लगता है कहीं घबराहट उनके अंदर है। हरिद्वार के जिला कलेक्ट्रेट में कर्मचारी ने सुसाइड किया है। बता दें कि 24 वर्षीय कमल कुमार ने ऑफिस में ही फांसी लगाई है, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक सूचना विभाग में कनिष्ठ पद पर सहायक था, जो कि पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। पुलिस अब इस मामले में छानबीन कर रही है। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फ्लैट बेचने की डील कर ग्राहकों और बैंक के करोड़ों रुपए हड़प कर फरार हाउस कंपनी के 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ दून के अलग अलग थानों में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक SS बिल्टेक कंपनी में दून में 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर आर्टिको रेजिडेंसी और रायपुर में लवाई अपार्टमेंट नाम से बहुमंजिला आवासीय योजना की शुरुआत की गई और प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के नाम पर ग्राहकों से बुकिंग शुरुआत की गई, जिसके बाद बैंक से भी 1 करोड़ 20 लाख का लोन लेकर ग्राहकों के साथ ही साथ बैंक को भी झांसा दिया गया। बता दें कि राजपुर थाने और शहर कोतवाली में SS बिल्डिंग संचालकों के खिलाफ कुल 11 केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों को जेल भेजकर मामले की कार्रवाई की शुरुआत कर चुकी है। और अगली खबर लक्सर से है। लक्सर के बसेंडी गांव में कुछ कांग्रेस नेता मोनू वर्मा के द्वारा आयोजित किसान सम्मान जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में किसान सबसे ज्यादा निराश व परेशान है। पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ ने किसानों को तबाह कर दिया है, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय उन्हें मूर्ख बनाने का काम किया है। किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम के आयोजक युवा कांग्रेस के नेता मोनू वर्मा ने कहा है कि भाजपा के राज में हर वर्ग निराश है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ है। तो तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, लक्सर में कांग्रेस के द्वारा आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार से हर वर्ग निराश है और किसान वर्ग की नाराजगी के साथ ही साथ कांग्रेस ने इस बात का दावा किया है कि वह हर लड़ाई में किसानों के साथ है। आदिका रास्ते माँ फलीश पदाचल। हम तो कर्म करने वाले लोग हैं। कांग्रेस कर्म में विश्वास रखती है, बाकी उसका परिणाम क्या रहेगा ये तो प्रारब्ध को ऊपर वाले को तय करना है। हम संघर्ष करेंगे और किसान की लड़ाई को शिद्दत से लड़ेंगे। हमने देहरादून में लड़ी, झबरेड़ा में किसान सम्मान यात्रा निकाली और अब लक्सर का आज ऐलान हुआ है। हो सकता है उससे पहले लिब्बाहेड़ी नाशन क्षेत्र में हम किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे। किसान जगह जगह लड़ रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है। हमको इस बात की खुशी है और हम उस आवाज़ को और ताकत देने का काम करेंगे। आप देख रहे हो लोगों का कितना प्यार है, कितना उत्साह है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं लोगों को और आप मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद। मगर ये ना, ये सरकार किसानों के बिल्कुल हक में नहीं है। इस सरकार को किसानों के लिए बहुत सोचना चाहिए। किसान बहुत परेशान है आज की तारीख में। उसके लिए खाली कोई किसान के पास खाली खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। उन्हें 10,000 रुपये बीघा, हमारी हाथ जोड़ कर मांग है सरकार से, 10,000 रुपये बीघा किसानों को मुआवजा। बुलेटिन में